स्टूडेंट, आज हम फैक्टराइज मेथड के बाद फॉर्मूला मेथड लेने वाले हैं। मैंने पहले तुम्हें फैक्टराइज मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। आज मैं दूसरा जो मेथड है फॉर्मूला मेथड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए वो आज तुम्हें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया है 3m² + 2m - 7। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका वेरिएबल m है। इसके लिए तुम्हें पता है फॉर्मूला मेथड से तुम्हें पहला फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी होता है। फॉर्मूला पता हो तो तुम फॉर्मूला मेथड्स का क्वेश्चंस कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। पहला यहाँ पे वेरिएबल m है तो m = -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। फॉर्मूला अगर तुम्हारा बाहर है, तुम्हें अच्छी तरह से याद है तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तुम्हें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ am² + bm + c = 0। तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी 2 एंड c की वैल्यू मिलेगी -7। अभी यहाँ पे b² जो है b² - 4ac, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। b² - 4ac इक्वल टू, अभी जितने भी b² a और c के वैल्यू है वो तुम्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। जैसे कि b की वैल्यू 2 है तो 2² -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है तो 3 मल्टीप्लाई -7। यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे a या c अगर इसमें दोनों में से कौन सी भी वैल्यू अगर माइनस रहेगी तो यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन कर देने का है तुम्हें। जैसे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -21, 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई 4 अगर करोगे तो 4 और 4 2 जा 8, तो तुम्हारा आंसर आता है -84। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आंसर आएगा 88। तो तुम्हारा b² - 4ac का आंसर आया है 88। अभी यहाँ पे देखो, यूजिंग इन फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला वेरिएबल हमारा m है तो फॉर्मूला आएगा m = -b ± b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। अभी यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ इसमें, तो यहाँ पे m = आएगा -b देखो यहाँ पे -2 प्लस माइनस यहाँ पे रूट। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 88 फाइंड आउट किया है और इसे मैं अगर 88 डालता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आएगी 3। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा, लेकिन पहले हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। -2 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई अगर 22 करता हूँ तो 88 हो जाएंगे। अभी मैंने 4 ही क्यों किया, क्योंकि 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर में रूट के बाहर निकाल सकता हूँ। दूसरा नंबर कुछ भी रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो तुम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे याद रखो, इसकी डिवाइड बाय आएगा 6, फिर यहाँ पे -2 प्लस माइनस a2 को बाहर निकालो 2 और अंदर रहेगा 22 डिवाइड बाय रहेगा 6। अभी यहाँ पे देखो ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, कॉमन निकालता हूँ मैं 2 तो -1 प्लस माइनस √22 डिवाइड बाय 6। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो तुम्हारा आंसर आएगा -1 प्लस माइनस √22 डिवाइड बाय 3m। अभी बोर्ड में अगर तुम ऐसा भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर तुम्हें सेपरेट करना है तो m = -1 प्लस √22 अपन 3 भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे कि m = -1 प्लस √22 डिवाइड बाय 3 और एक वैल्यू आएगी m = -1 माइनस √22 डिवाइड बाय 3। तो ये दो वैल्यू तुम लिख सकते हो। ए भी सही है और ए भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, खाली तुम्हें यहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी है। स्टेप देखो, b² - 4ac पहले धुल के ले लो, क्योंकि डायरेक्ट अगर तुम फॉर्मूले में डालते हो तो कभी कभी यहाँ पे आंसर नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हो, टाइम निकल जाता है।
फिर तुम टाइम की वजह से तुम्हें भी डर लगता है इतना मेरा पेपर होगा कि नहीं, इसीलिए पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के रखो। उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है और उसकी वैल्यू ढूंढ आउट करनी है। ओके, यहाँ पे अगर तुम्हें फॉर्मूला मेथड हो या कल जो मैंने फैक्टराइज मेथड सिखाई थी उसमें कुछ और डाउट्स रहेंगे तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो या उसके बारे में मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला मेथड के बाद के जो भी टॉपिक रहेंगे मैं धीरे धीरे करके तुम्हें समझाऊंगा।